everyone, wanted to know more about mental illness, disease, disorders and conditions and problems? Here you are, and this is Nishu. Let's see what we are going to discuss today. Today we are going to discuss about the topic panic anxiety disorder. Panic attack. What is panic attack? Panic attack को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि लिफ्ट में अगर हम पहली बार गए हैं या फिर एलिवेटर में पहली बार गए हैं या फिर किसी थीम पार्क में जाते हैं, झूला झूलते हैं या कुछ भी जो हमने फर्स्ट टाइम किया है जिसका हमें पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर लिफ्ट में गए, कोई पर्सन पहली बार लिफ्ट में गया तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगेगा। रोलर कोस्टर में गया या फिर बंजी जंपिंग या फिर रॉकेट इजेक्टर, ये उसने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब रॉकेट इजेक्टर में फॉर एग्जांपल जब पर्सन ऊपर जाता है तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है या कुछ किसी भी वजह से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। दैट इज पैनिक अटैक। उस टाइम पे जो उसे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ डर लगेगा, दैट इज पैनिक अटैक। उस अटैक से उसे एंजाइटी होगी बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे सिम्टम्स उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। देयर आर नंबर ऑफ लिस्ट दैट प्रोड्यूस इन हिज और हर बॉडी, जैसे कि उसके पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी चॉकिंग सेंसेशन होगा, ब्रीदिंग सांस लेने में उसे दिक्कत आएगी, चिल्स, ठंड लगेगी, स्वेटिंग होगी, हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, उसे नमनेस होगा बॉडी में, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करूं, फियर ऑफ डिटेस्ट फीलिंग आएगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, बॉडी कंट्रोल लूज हो जाएगा और फियर ऑफ डेथ, डर लगेगा मरने का कि मर नहीं जाऊं, कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है। तो उस टाइम पे पैनिक अटैक आया, और उस पैनिक अटैक आया पेशेंट को तो उसे एंजाइटी होगी बहुत ज़्यादा, फियर ऑफ डेथ होगा, मरने से डर लगेगा, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी। और ये जो एंजाइटी है वो टाइम टू टाइम अगर चलती जाएगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। कि ये पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर अगर वो बार बार रिपीटेडली हो रहा है तो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर होगा उसको। तो इस एंजाइटी से बचने के लिए पेशेंट क्या करता है, पर्सन जो भी है वो उन चीज़ों को अवॉइड करता है कि अगर जहाँ पे भी उसे पैनिक अटैक आया हो तो उन चीज़ों को अवॉइड करता है। जैसे कि अगर झूले में उसे अटैक आया है तो वो झूले में जाना कैंसिल करेगा या अवॉइड करेगा, मुझे नहीं जाना है। लिफ्ट में उसे अटैक आया तो लिफ्ट में जाना अवॉइड करेगा। तो जब उसे अटैक आता है तो पर्सन को ऐसे फील होता है उस टाइम पे कि जैसे मुझे हार्ट अटैक आ गया या हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग मुझे इलनेस हो गई। कुछ समझ नहीं आएगा पर्सन को कि क्या हो रहा है, बस उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, एंजाइटी। और ये एंजाइटी जब आगे चलती जाएगी उसके बारे में सोचता जाएगा, बिना वजह उसके बारे में सोचेगा और अवॉइड करेगा, सोचेगा अवॉइड करेगा, तो वो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाएगा उसको, पर्सन को। तो पैनिक एंजाइटी जो डिसऑर्डर है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है रेदर देन मेल्स, बिकॉज ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट्स, जो कि 1 by 1 पर्सन टू अनदर पर्सन आता है, जिसका जो इटियोलॉजी है, मैन एग्जैक्ट कॉज है, वो अभी तक अननोन है। ट्रीटमेंट के लिए पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए वी कैन यूज मेडिकेशन एंड थेरेपीज। मेडिकेशन यूज बाय फिजिशियन एज बेंजोडाइजेपिन्स एंड एंटीडिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी ड्रग्स एंड थेरेपीज में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मोस्टली यूज़ की जाती है, जिसमें पर्सन जो भी है उसका माइंड डाइवर्ट किया जाता है। जो भी उसको एंजाइटी है उस एंजाइटी सिचुएशन से अदर रिक्रिएशनल और एनी अदर सिचुएशन में उसको लेके जाते हैं, जिससे कि मोस्ट प्रोबेबली मतलब काफ़ी हद तक वो पर्सन जो है वो थेरेपी से ट्रीट होता है। और मेडिकेशन भी अल्टरनेटली चलती रहती हैं साथ में। दैट्स इट, बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share my videos, and if you have any query, suggestion, please do comment below.